नौकरी और घर, जब दोनों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती हैं तो धूप में बैठ के गन्ने का आनंद लेने का मौका जो एक आध बार ही मिलता है। और संयोग से मुझे ये मौका मिला, लेकिन हमारा रोकी पहले से तैयार खड़ा था कि आ जाओ, ये गन्ने मेरे को भी चूखने हैं। छीलने का टाइम भी नहीं दे रहा, उससे फटाफट फटाफट ख़त्म करके अगले की तरफ देखने लग जाते हैं। सीजनल पौधे जो होते हैं उनका एक अलग ही महत्व है। गर्मी में अलग फूलों के मिलेंगे आपको, सर्दी में तो इनकी वैरायटी इतनी होती है कि जिनको गिनना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप नर्सरी में जाओगे तो इस टाइम खूब भर भर के आपको सर्दी के फूलों वाले पौधे मिलेंगे, लेकिन गर्मी में इनकी थोड़ी सी वैरायटी कम हो जाती है। तो उसके लिए अगर हमने घर में कुछ बेलें फूलों वाली लगा रखी होंगी तो वो हमारे हर सीज़न की पूर्ति कर देता है। कई बार अगर हम पौधे नहीं लगा पाते सीज़नल या लेकर नहीं आ पाते, तो जो बेलें हैं वो परमानेंट होती हैं, उनको एक बार हमने लगा दिया वो हमेशा के लिए हमारे पास बनी रहेंगी। कोई गर्मी में फूल देती है, कोई सर्दी में फूल देती है, कोई गर्मी और सर्दी दोनों में ही फूल देती हैं, यानी कि 12 महीने ही अगर हम बात करें तो 12 महीने फूल देती हैं। तो इस तरह की ही कुछ 5-6 बेलें मैंने भी लगा रखी हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आलमंडा की। ये बेल भी मैंने लगा रखी है, लेकिन इस समय ये फूल नहीं देती। ये इसके फूल लगते हैं लगभग जुलाई से नवंबर तक। सर्दियों में फूल देना बंद कर देती हैं और सीधी धूप की इसको आवश्यकता होती है। ये बेल की तरह भी आपको मिलेगा और झाड़ीनुमा पौधे की तरह भी आपको ये आलमंडा जो है वो मिल जाता है। अगर आपने गौर किया हो तो सड़क के दोनों तरफ जो वृक्ष लगे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो लगवाए जाते हैं, उसमें आलमंडा के बहुत सारे पेड़ होते हैं जो झाड़ीनुमा तरीके के जो बनते हैं, उनको लगाया गया है, जो भर भर के पीले रंग के फूल देते हैं। गर्मियों में इतने सुंदर दिखते हैं, बेहद खूबसूरत। तो ये बेल जो है वो हमें गर्मियों में ज़्यादा फूल देती, सर्दियों में बिल्कुल नहीं देती। अगली बेल मेरे पास है ट्रम्पेट वाइन या तुरही बेल भी इसको बोलते हैं। इसके भी ऑरेंज कलर के, रेड कलर के और येलो कलर के 3 तरह के फूल इस पर लगते हैं। इसको भी अगर हम कटिंग करते रहें इसकी तो ये झाड़ीनुमा बन जाती है। वैसे इसकी जो नेचुरल इसकी ग्रोथ है वो एक बेल की तरह ही होती है और लगातार ये धीरे धीरे बढ़ते हुए 40 फीट तक इसकी लंबाई हो जाती है। बहुत सारी जगह पर जो बाहर की जो दीवारें होती हैं उनको सुंदर दिखाने के लिए लोग खासकर इस बेल का प्रयोग करते हैं। ये इतने भर भर के फूल देती है गर्मियों में कि इसकी पत्तियां और दीवार वो तो दिखाई नहीं देती, और इसके फूल इतने बढ़िया सुंदर खूबसूरत लगते हैं कि एक बार सभी की नज़रें उसकी तरफ खींची चली जाती हैं। तो ये भी एक बहुत ही कम केयर में चलने वाली बेल है। इसको भी किसी भी मिट्टी में लगाया जा सकता है, चाहे बालू मिट्टी हो या चिकनी मिट्टी हो, दोनों में ही ये बेल बड़े अच्छे से चलती है। हाँ, पानी का इतना ध्यान रखें कि अत्यधिक पानी इसमें कभी न डालें। जब ऊपर से आपको लगे कि मिट्टी सूख चुकी है, अगर आपने इसको गमले में लगाया है तो गमले की मिट्टी जब आपको ऊपर से सूखी दिखाई दे तो ही आपको इसमें पानी डालना चाहिए। एक आध दिन अगर ऊपर भी हो जाता है तो भी ये सर्वाइव कर जाती है अपने आप को, और गर्मी में ये बहुत अच्छे से चलती हैं। डायरेक्ट धूप में ही ये फूल देने वाली बेल है। अगर आपने इसको ज़मीन में लगाया है तो फिर तो इसकी चिंता और भी कम हो जाती है, क्योंकि ज़मीन में जो पौधा लगा होता है गमले की बजाय बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। हाँ, गमले की बड़ी हेल्दी मिट्टी तैयार करके बड़े अच्छे से पौधे चलते हैं, लेकिन जो पौधे इतने लंबे जाते हैं, मान लो इसकी हमने बताई कि 40 फीट के आसपास इसकी हाइट रहती है, तो इस तरह के पौधे उनकी जड़ें भी नीचे तक गहरी जाती हैं, तो अगर उसको ज़मीन में लगाया जाए तो और भी अच्छी ग्रो करती हैं। अगली बेल है हमारे पास मधुमालती। ये एक ऐसी बेल है जो लगभग घरों में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको लगाना, इसको बढ़ाना और इससे भर भर के फूल पाना, सारे ही काम बहुत आसान हैं। और ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता की ये भी है कि इसमें गर्मी सर्दी जो भी मौसम हो हर मौसम में फूल देती है। गुच्छों में इसमें फूल लगते हैं और उनके रंग में अगर आप परिवर्तन देखेंगे तो पहले सफ़ेद, फिर हल्के पिंक, फिर मजेंटा गुलाबी और उसके बाद लाल, वो अपने रंग बदलते हैं। एक ही गुच्छे में आपको 4-5 तरह के फूल दिखेंगे। धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, मैच्योर होते रहते हैं, तो वो अपना रंग बदलते हैं और हमें यूँ लगता है 3-4 तरह के फूलों का मिक्स ही एक ये पौधा हमें मिल गया है।
और घंटी की तरह उसके गुच्छे जो हों नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये हुमिंग बर्ड या और अन्य जो इंसेक्ट होते हैं उनको ये सारी ही बेलें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये भी मिलता है कि अगर हमने फलों के पौधे लगा रखे हैं या हमने सब्जियां लगा रखी हैं तो उसके ऊपर जो छोटे छोटे भंवरे आते हैं इन फूलों के ऊपर, फिर उसके ऊपर बैठते हैं, तो उससे हमें और भी ज़्यादा उपज मिलती है। फल भर भर के आएंगे और ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स के पैरों से जो फूलों के परागकण हैं वो मेल और फीमेल के एक दूसरे से मिलते हैं और भी ज़्यादा हमें फल और सब्जियां मिलती हैं। अगली बेल हमारे पास है मोगरा की, जिसके सफ़ेद फूल आपने देखे होंगे, जिससे गजरा बनाया जाता है, पूजा में भी चढ़ाए जाते हैं, बालों में भी महिलाएं लगाती हैं। ये सफ़ेद फूल देता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और इसको भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ईजी टू ग्रो बेल है ये भी। इस पौधे को भी दोनों ही आकारों में हम ढाल सकते हैं। अगर बेल में ले जाना चाहें तो इसको जब ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इसकी कटिंग नहीं करें। अगर आपको इसको झाड़ीनुमा रखना है, एक पौधे की लुक देनी है, तो आप इसकी कटिंग करते रहें तो एक बुशीशा पौधा बन जाएगा। अगली जो हमारे पास बेल है इसका नाम है क्लेरोडेंड्रम। इसका नाम मुझे बोलने में बड़ा अटपटा लगता है। हो सकता है इसका कोई आसान सा कोई और नाम भी हो, अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस बेल की तो मैं क्या ही तारीफ़ करूं। सर्दियों की वो सबसे सुंदर बेल है ये, जिसके फूल अगर आप देखें तो दूर से यूँ लगता है जैसे गुलाब लगे हुए हों। पूरी तरह से भर जाती है, गुच्छे में फूल लगते हैं और एक गुच्छा दूर से हमें यूँ लगता है जैसे एक बड़ा सा गुलाब का फूल लटक रहा हो। ये बेल हमारे घर में करीब 15 साल से हैं। जब हम इसको लेके आए थे तो न हमें इसका नाम पता था और ना ही ये पता था कि किस तरह के फूल देगी। फिर धीरे धीरे हमने इसको देखा कि ये केवल सर्दियों में फूल देती है, लेकिन सर्दियों में वो बाहर ले आती है ये कि और सारी बेलें मुरझाई हुई सी लगती हैं, उन पे कम फूल आते हैं, किसी पे आते ही नहीं। लेकिन ये सर्दियों की रानी मैं इस बेल को कह सकती हूँ। इतने सुंदर सुंदर फूल इस पर लगते हैं। नवंबर शुरू होते ही इसमें फूल जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं और ये इतने आकारों में ढलते हैं ये फूल। पहले गुच्छे बनेंगे जैसे छोटे छोटे मोती हों, उनकी तरह गुच्छे बनेंगे, फिर वो धीरे धीरे फूल खिलेंगे, फिर ये मार्च तक ये ऐसे ही फूल खिले रहेंगे, बेहद खूबसूरत लगेंगे। मार्च के बाद ऊपर से फूल जो है मुरझाते जाएंगे और नीचे से कुछ अलग पिंक पिंक तरह की इनकी लुक, एक अलग ही फूल निकलता है इसके अंदर से, वो भी काफ़ी दिन तक बेहद खूबसूरत लगता है। और इस बेल की मैं अगर केयर की बात करूं तो यकीन मानिए एक बार भी 15 साल में मैंने एक बार भी इसमें खाद नहीं डाला है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर लगा हुआ है जहाँ हमारे पानी की टैंकी रखी हुई है और जिस पेड़ के साथ हमने इसको लगाया है, शोका के पेड़ के साथ, वहाँ साइड में हमने सारा पक्का कर रखा, तो जगह ही नहीं बचती कभी गुड़ाई नलाई की। तो ये अपने आप ही इतनी बढ़िया चलती है और सर्दियों में बेहद खूबसूरत ये फूल देती है। और ये हमारे मौसमी के पेड़ से एक मौसमी आखिरी पता नहीं कहाँ छुपी रह गई थी पत्तों में, अब कुछ पत्ते झड़े तो ये ऊपर दिखाई दी, पक के बहुत ही मीठी हो गई हैं। तो आप सभी भी अपने घर में कुछ बेलें ज़रूर लगाएं, जिससे कई दीवारें ऐसी हैं जो हमारी बड़ी भद्दी से दिखती हैं उनको भी कवर कर लेती हैं और बेहद खूबसूरत फूल भी दिखते हैं। इसके मन भी खुश होता है और जीवों को भी इनसे भोजन भी मिलता है और आश्रय के लिए भी इनको जगह मिलती है। तो अगर आपको वीडियो और जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं आता, लेकिन हमारे लिए ये आपका बहुमूल्य योगदान होता है।